कंप्लीट जर्नी ऑफ राम टेम्पल। अयोध्या सरयू के किनारे बसा एक छोटा सा नगर जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत के बीच घूमता रहा। जितना यह पुराना शहर है, जितनी पुरानी इस नगर से जुड़ी कहानी है, उतनी ही चर्चित है राम के अयोध्या से जुड़े वह अध्याय जो भारतीयता के आधार बिंदु है। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। यही है हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्यपुत्र मनु द्वारा बसाया गया था। दोस्तों, वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है और मैं मानता भी हूं कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी यहाँ पर हमने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलू को कुछ गिनती के शब्दों में समेटने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम की जन्मभूमि के सफर के बारे में, उनके विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के पीछे का इतिहास भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक तानेबाने में गहराई से लिपटा है। देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम का जन्मस्थान श्री धाम अयोध्या। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या को कौशाम्बी के महाराज भगवान राम के पुत्र कुश ने राम जन्मस्थान पर सबसे पहले एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सबसे पहले अपने परमपिता की पूज्य जन्मभूमि पर पत्थरों के खंभों वाले सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण करवाया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर अयोध्या राम मंदिर की देखरेख की। उन्हें राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। पुष्यमित्र का एक इंस्क्रिप्शन भी अयोध्या से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अयोध्या राम मंदिर इतिहास जानने के लिए हुई खुदाई में ऐसी अनेकों रिकॉर्ड मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफी समय बाद तक अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन समय के महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या राम मंदिर और उसके पुराण के इतिहास का अपने वाहन काव्य रघुवंश में कई बार जिक्र किया है। 12वीं शताब्दी से अयोध्या साक्षी बनी कई विदेशी आक्रांताओं के लगातार हमले की, जिन्होंने इस पवित्र भूमि को कई बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां के शासकों और लोगों के प्रतिरोध परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रांताओं को इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। सन 1528-29 में जब दिल्ली पर पहले मुगल शासक बाबर का कब्जा था, बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को राम मंदिर की जगह एक मस्जिद निर्माण का हुक्म दिया। मीर बाकी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण कराया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अपने अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने राम जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। वहीं यूरोपीय मिशन डॉलर के अकाउंट डिस्क्रिप्शन हिंदी के अनुसार इस समय तक भी इसी चबूतरे के रूप में राम मंदिर के कुछ अवशेष बाकी थे, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब के समय में अयोध्या के गवर्नर विदाई खान ने औरंगजेब के आदेश पर 1668 में राम मंदिर और प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर बाबर के सपने को पूरा करते हुए मीर बाकी द्वारा बनाए गए मस्जिद के ढांचे को एक बड़ी मस्जिद का रूप दे दिया। इसके बाद समय समय पर इस स्थान पर बार बार मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलते रहे। साल 1853 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पहली बार राम मंदिर जन्मस्थान मुक्ति को लेकर एक बड़ा संघर्ष हुआ। साल 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमान को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। साथ ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इन दोनों स्थानों को एक दूसरे से अलग करने और दोनों धर्म के लोगों के बीच में विवाद की स्थिति को टालने के लिए उनके बीच में एक बड़ी दीवार भी खड़ी कर दी। साल 1885 में पहली बार महंत रघुवर दास ने बाबरी मस्जिद के पास चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इसी कड़ी में 1944 में सुन्नी वक्फ के मौलवी ने बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, ऐसे में यह जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है।
साल 1947 में भारत आजाद हो गया और इसके कुछ समय बाद 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर जबरदस्त मोड़ आ गया, जब राम लला की सुंदर प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से प्रकट हुई। विवाद को बढ़ता देख तत्कालीन नेहरू सरकार ने विवादित ढांचे पर ताला लगवा दिया, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही और यही से यह विवाद हर गुजरते साल के साथ ये संघर्ष मुखर होता गया। साल 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और मंदिर के महंत रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर राम लला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में सुन्नी वक्फ ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। समय बीतता गया। बाद के दशक में देश में इमरजेंसी और कम समय के लिए बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार की यादों के साथ 1980 का दशक शुरू हुआ और इस दशक से देश के राजनीति के इतिहास में यह मुद्दा बड़े महत्व का रहा। 1980 में ही जनसंघ और जनता पार्टी के धड़े ने साथ आकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी नवनिर्मित भाजपा पार्टी के पहले अध्यक्ष बने और 1980 में शुरुआत से ही वाजपेयी ने राम जन्मभूमि को अपनी पार्टी की प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा। असल में जिस जगह विवादित ढांचा स्थित था वहां अयोध्या राम जन्मस्थान की आजादी को लेकर पहले आरएसएस का आंदोलन जारी था, जिसे भाजपा ने बहुमत आधारित राजनीति में हिंदुत्व की धारणा से जोड़ा। 1984 चुनाव में भाजपा को बहुत कम सफलता मिलने के पीछे 2 कारण प्रमुख थे। एक बीजेपी का सॉफ्ट हिंदुत्व और दूसरा इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति मिलना। केंद्र में 414 सीटों के भारी बहुमत से राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। ये संघर्ष एक बार फिर जोर पकड़ा जब 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केसी पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। आगे चलकर अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर पूजा और चुनाव बरकरार रखने का आदेश दिया। नवंबर 1989 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। इससे भाजपा और हिंदू संगठनों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया, लेकिन देश और खास तौर पर उत्तर भारत सांप्रदायिक हिंसा में घिर गया। एक आंकड़े के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में 800 से ज्यादा जानें गईं। बीजेपी ने 1989 के आम चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और 50 सीटों के साथ भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की केंद्र में सरकार बनी। इसी संघर्ष को और आगे बढ़ाते हुए भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 से गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू होकर अयोध्या तक जाने वाली श्री राम रथ यात्रा का प्रस्ताव रखा, जिसने राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को एक नई गति और दिशा प्रदान की। इधर भाजपा समर्थित केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने अगस्त 1990 में 10 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया। इस समय तक देश की पूरी राजनीति मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द तक ही सीमित होकर रह गई थी। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी प्रस्तावित राम रथ यात्रा की शुरुआत की। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और देखते ही देखते एक बड़ा समूह विवादित स्थल की ओर बढ़ रहा था। बीजेपी के समर्थन से चल रही केंद्र की वीपी सिंह सरकार आडवाणी की इस यात्रा को किसी भी सूरत में रोकना चाहती थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि रथ यात्रा रोकने की सूरत में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा। वीपी सिंह को भी इसका एहसास बहुत अच्छे से था, लेकिन इतिहास ने अपनी भूमिका तय कर रखी थी। 14 अक्टूबर 1990 देश की राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी, जिसका रंग भगवा था। हाथों में लहराते भगवा रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर राम के नारे। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से जब आडवाणी का रथ निकाला तो लग रहा था दिल्ली दिल्ली ना होकर किसी पौराणिक कथा का नगर हो। राम रथ यात्रा का दिल्ली में जो जन समर्थन था, उसके बाद संघ परिवार ने पहली बार महसूस किया कि अयोध्या ही वह मुद्दा है जो मुद्दों के आधार पर बिखरे हिंदू संगठनों को एकजुट कर सकता है। 18 अक्टूबर को लालकृष्ण आडवाणी ट्रेन के रास्ते बिहार पहुंच गए। दिल्ली और बिहार के बीच देर रात राजनीति की हॉट लाइन पर कुछ और ही पटकथा लिखी जा रही थी।
23 अक्टूबर की आधी रात को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया और इसके अगले ही दिन भाजपा ने राष्ट्रपति जी से मिलकर वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात की और वीपी सिंह सरकार गिर गई। अब असली चुनौती थी 30 अक्टूबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के पास प्रस्तावित कार सेवा की। देश भर से लोगों का निरंतर अयोध्या पहुंचना जारी था। एक विशेष वर्ग की विलुप्तीकरण की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने इस कार सेवा को विफल करने का पूरा मन बना रखा था। पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1990 को हवा में तनाव था क्योंकि पुलिस ने अयोध्या के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन इससे कर सेवकों पर कोई असर नहीं पड़ा और कुछ कार सेवकों ने तैरकर सरयू नदी पार की और विवादित ढांचे की घेराबंदी कर दी गई। 28,000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों की मौजूदगी ने अयोध्या को एक छावनी में बदल दिया था, लेकिन कार सेवक भी पीछे हटने के मूड में नहीं थे। सुबह करीब 10 बजे जब मानदेव महंत, गोपाल दास और अशोक सिंघल के नेतृत्व में कार सेवकों का एक बड़ा जनसमूह विवादित ढांचे की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। लगभग 1 घंटे बाद एक साधु पुलिस की बस को हाईजैक करने में कामयाब हुआ, जिसमें पकड़े गए कार सेवकों को रखा गया था। वह साधु बस को लेकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगा। इस तरह रोकने के सारे इंतजामों को धत्ता बताते हुए कार सेवक विवादित ढांचे तक पहुंचकर उस पर भगवा ध्वज लहराने में सफल हुए और प्रस्तावित कार सेवा का अंत हुआ। इससे घबराई मुलायम सिंह की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए, जिसमें 5 लोग मारे गए। वहीं कई लोगों की मौत सिर में चोट लगने से हुई। सरयू पुल पर भगदड़ मच गई, जिसमें और भी लोग मारे गए। इस घटना के बाद एक बार फिर 2 नवंबर को कार सेवक दोबारा विवादित ढांचे की ओर बढ़े। पुलिस ने 72 घंटे में दूसरी बार फायरिंग की। कार सेवकों का गलियों में पीछा किया गया। पुलिस ने कई कार सेवकों को मार डाला। इसमें कोठारी ब्रदर्स भी शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर एक घर से बाहर खींच लिया गया था। घटनाक्रम आगे बढ़ा। 1991 में केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदल गई। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी। यूपी में मुलायम सिंह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह की सरकार बनी। जारी संघर्ष में एक बड़ा मोड़ आया जब 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और उसके सहयोगियों ने विवादित स्थल पर 1.5 लाख वीएचपी और बीजेपी कारसेवकों की एक रैली का आयोजन किया। लगभग दोपहर के समय एक कार सेवक घेराबंदी को पार कर विवादित ढांचे तक पहुंचकर उस पर भगवा ध्वज लहराने में सफल हुआ। इससे उत्साहित अन्य कार सेवक भी विवादित ढांचे पर चढ़ गए। विवादित ढांचे की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस घेरे की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन कार सेवकों की संख्या उनसे अधिक थी। विवादित ढांचे पर कुल्हाड़ियों और हथौड़ियों से हमला किया। कुछ ही घंटे में मिट्टी और चौक से बने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। विध्वंस की इस घटना ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की रचना कर दी। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरा देश व्यापक सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया। धार्मिक समुदायों के बीच तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अयोध्या समेत यूपी के कई शहर हिंसा की चपेट में आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए। अकेले मुंबई में ही लगभग 900 लोग मारे गए। अयोध्या के जवाब में इस्लामिक आतंकियों द्वारा मुंबई को दहलाया गया और कई इंसानी जिस्म बारूद की भेंट चढ़ गए। 12 मार्च सीरियल बम धमाकों में लगभग 350 लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग घायल हुए। हिंदुस्तान ने पहली बार सीरियल ब्लास्ट के दर्द को महसूस किया था। इसी के साथ विवादित स्थल के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हुई। हिंदू और मुस्लिम समूह सहित विभिन्न पक्षों ने अपने दावे पेश किए, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। अयोध्या विवाद से संबंधित कानूनी कार्यवाही कई दशकों तक चली, जिसमें कई याचिकाएं और अपील शामिल थी। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अदालत एवं विवादित स्थल का सही स्वामित्व निर्धारित करने के लिए सबूत, ऐतिहासिक अभिलेख और धार्मिक मान्यताओं की जांच करने में लगी हुई थी। कानूनी यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे गए। विभिन्न चरणों में निर्णय के खिलाफ अपील की गई और उन्हें पलट दिया गया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को।
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को फैसला सुरक्षित रखते हुए 2 नवंबर 2019 को 500 साल पुराने इस अत्याचार का अंत करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें सारे प्रस्तुत साक्ष्यों और बहस के आधार पर पूरा 70 एकड़ का राम जन्मभूमि क्षेत्र हिंदुओं को सौंपने की बात की। इस तरह 500 साल के 70 बड़े संघर्षों की परिणति पर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। अब चुनौती थी राम जन्मभूमि स्थान पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की और सदियों से विकास से उपेक्षित अयोध्या धाम शहर को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार करने की। सुंदर चौड़ी सड़कों का निर्माण, अयोध्या को रेलवे की मुख्य लाइन से जोड़कर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा एक सुगम सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करना, नए बस स्टैंड का निर्माण, नए हाईवे का निर्माण हो या नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई तल का निर्माण, दोनों केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही रिकॉर्ड समय में अयोध्या का कायाकल्प संभव हुआ। अब जैसा कि भव्य राम मंदिर तैयार है और अयोध्या नगरी तैयार है, देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए करोड़ों सनातनियों का 500 साल का इंतजार समाप्त होगा। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में राम लला की अद्भुत मनोहर छवि की प्राण प्रतिष्ठा के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।